तमाम देखने और सुनने वालों को बुक एंड कुक की जानिब से एक मर्तबा फिर अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे सबके दस्तरख़्वान में बरकत दे, आमीन सुम आमीन। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का कैंडी कस्टर्ड डेज़र्ट। ये मेरी ममानी की स्पेशल रेसिपी है, मैंने उन्हीं से सीखी है। वो अक्सर दावतों पे बनाती हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसके लिए मैंने एक अदद सॉस पैन ले लिया है और थोड़ा सा ये कस्टर्ड जो है जो इसके लिए बनेगा उसकी रेसिपी इस तरह से डिफरेंट है कि हमें सबसे पहले कैरेमल बनाना है। और कैरेमल के लिए मैंने ये चीनी ली है तकरीबन आधा से पौना कप। मैंने पौना कप लिया क्योंकि हमारी चीनी थोड़ी सी कम मीठी होती है, आप आधा कप भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जो है इसके लिए दूध लिया है तकरीबन 1.25 लीटर के करीब। 4 चम्मच के बराबर ये मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। कस्टर्ड पाउडर भी आजकल बाज़ार में इस तरह के आ रहे हैं कि आप जो है वो जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही वो गाढ़ा होगा। पहले तो 2-3 चम्मच डाल के ही कस्टर्ड खासा गाढ़ा हो जाया करता था, लेकिन अब कॉर्नफ्लावर हो या कस्टर्ड पाउडर इसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो इसमें थोड़ा सा आपका अंदाज़ा ही चलेगा क्योंकि कस्टर्ड जो है वो हमें मीडियम थिक बनाना है। तो आप देख लीजिएगा कि कितना कस्टर्ड पाउडर डालने से ये कस्टर्ड मीडियम थिक बनेगा। मैंने तो 4 टेबलस्पून भर के लिया है। अच्छा, अब ये चीनी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कैरेमलाइज हो रही है। इसको हमने बग़ैर कोई चीज़ डाले जो है वो सॉस पैन में डाला है और इसे हमने कम्प्लीटली कैरेमलाइज करना है। ये देखें, ये चीनी जो है ये कैरेमलाइज हो गई है। इसमें हल्के हल्के दाने नज़र आ रहे हैं मुझे अभी भी बेस में, तो उन दानों को भी बस हम ख़त्म कर लेंगे। और ये ख्याल रहे कि ये कैरेमल जो है इसका ये काला ना पड़े। अब जब ये कम्प्लीटली कैरेमलाइज हो गई तो इसमें मैंने जो 1.25 लीटर के करीब दूध रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है। ये दूध डाल के हम अब इसको ज़ाहिर है कि ये मीडियम फ्लेम पर कुक हो रहा है। तो ये जो कैरेमल है इसका ये एक दफ़ा तो पहले नीचे सख्त होगा, अकड़ेगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पक पक के ये इसमें घुलता चला जाएगा। तो बस ये कैरेमल जो है ये हमने इसमें डिज़ोल्व कर देना है। तो ये देखें, इस तरह से आपको नज़र आ रहा है ना, ये नीचे से ये खड़ने लगेगा, ये कैरेमल पैंदा छोड़ने लगेगा। और बस ये जैसे जैसे हीट अप होता जाएगा दूध, ये कैरेमल भी जो है इसमें घुलता जाएगा। दूध का रंग जो है उस कैरेमल की वजह से हल्का हल्का सा पीला नज़र आने लगेगा। बस अब कैरेमल जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो गया है सारा तकरीबन, और दूध अच्छी तरह गर्म हो चुका है, कैरेमल घुल चुका है। अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर जो है वो घोल के रखा हुआ था, अब हम उसको दोबारा से एक मर्तबा हिला लेंगे क्योंकि आपने जब पहले से घोला होता है तो वो दोबारा थोड़ा थोड़ा जमने लगता है। तो ये इसको थोड़ा सा मैंने हिला लिया है दोबारा। ये देखें, थोड़े से दूध के साथ या पानी के साथ इस कस्टर्ड पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया था और इस तरह से इसका ये पेस्ट सा बन गया था। अब मैं इसको इस कैरेमल वाले दूध में डालूँगी और हमने मीडियम थिकनेस का जो है बनाना है कस्टर्ड। अच्छा, ये जो मीठा है इसके अंदर कस्टर्ड आपने थोड़ा सा कम मीठा रखना है क्योंकि कैंडी बिस्किट या लोटस जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑलरेडी काफ़ी मीठे होते हैं। तो इसका जो कस्टर्ड है वो हम थोड़ा कम मीठा रखते हैं ताकि उसकी जो मिठास है वो बैलेंस रहे। बस कस्टर्ड डाल के हमने 2 से 3 मिनट इसे पकाना है, इतना ये थिक हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बस दरमियाना सा ये गाढ़ा हो, और बस यही हमारी रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, अब ये कस्टर्ड रेडी हो गया है। चूल्हा हम कर देंगे बंद और इस कस्टर्ड को हमने लाना है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, इसे हमने गरम गरम इस्तेमाल नहीं करना, इसे आपने थोड़ा ठंडा होने देना है। अच्छा, अब ये कैंडी बिस्किट्स मैंने ले लिए हैं और मैंने बताया कि ये आपकी चॉइस है, आप लोटस भी ले सकते हैं। यहाँ बाहर तो कैंडी नहीं अवेलेबल, मैंने तो ये पाकिस्तान से मंगवाए थे, तो यहाँ लोटस अवेलेबल हैं, तो आप उनसे भी बना लें। इस तरह अपने हाथ से जो है इनको मोटा मोटा तोड़ के मैं तो एक इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स में इसको डाल के क्रश कर रही हूँ। आप
चाहें अगर आपको बिल्कुल इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है तो आप चॉपर में डाल लें, वो तो बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा मोटा चाहिए था तो मैंने इसलिए इस तरह से इसको थोड़ा सा क्रश किया है। और इसमें अब जो कस्टर्ड हमने बनाया था वो तकरीबन रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। उसके 2 से 3 चम्मच डाल के मैं जो है इसमें मिक्स कर रही हूँ। कैंडी बिस्किट के आप 2 रोल ले लीजिए। अभी तो हमें ये बेस के लिए बनाना है और बेस में सेट करना है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ये कस्टर्ड ही डाल रही हूँ। कुछ मीठों में जब बनाते हैं आप क्रम्बल सा बिस्किट्स का तो कुछ लोग बटर डालते हैं, मैंने जो है वो इसके लिए कस्टर्ड ही इस्तेमाल किया है। बस आपने जो है जो भी आपकी डिश है, जो पैन है वो जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली उसकी जितनी बेस है आपने उतना ही बिस्किट जो है उसका बना लेना है इस तरह क्रम्बल, और उसे बेस में सेट कर लेना है। ये देखें ये बेस जो है ये हमारी सेट हो चुकी है बिस्किट्स के साथ। अब जो कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ गया था, अब हम उस कस्टर्ड को इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। ये देखें आपको इसकी थिकनेस का अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि ये बिल्कुल जुड़ा जुड़ा एकदम थिक कस्टर्ड नहीं है, दरमियाना सा ये थिक है। तो ये तमाम जो कस्टर्ड है ये अब हमने इसके ऊपर डाल लिया है और इसको जो है अब हमने थोड़ा सा डेकोरेट करना है। इसकी जो गार्निशिंग है ये मैंने थोड़ा सा फ़ाइन कर लिया है कि मज़ीद 1 से 1.5 कैंडी बिस्किट के रोल्स को, और ये मैंने बनानास दिए हैं। ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसकी लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये देखें वो जो मैंने इसका बनाए थे पाउडर सा मज़ीद कैंडी बिस्किट्स का जिसके अंदर कस्टर्ड पेस्ट शामिल नहीं है, ये मैं अब बता दूं आपको। ये जो ऊपर हमने डाला है इसके अंदर मैंने कस्टर्ड नहीं डाला, ये बग़ैर कस्टर्ड का बिल्कुल ड्राई कैंडी बिस्किट का चूरा था। उसे आप किसी भी तरह से कस्टर्ड के ऊपर डाल दें, चाहें तो पूरा ही ऊपर से कवर कर दें, चाहें तो आप कोई पैटर्न बना लें। मैंने हल्का सा इसको पैटर्न दिया है। अंदर आप इसके जो है वो इस तरह से ये बनाने के बाद आप इसमें बनाना सेट कर दें। आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं ऊपर, आप ग्रेटेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं, आप चॉकलेट सिरप से भी इसको थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। तो ये तो टोटली आपके टेस्ट पर, आपका जो आपकी पसंद है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सिंपल जो इसकी गार्निशिंग या डेकोरेशन है वो ये है आपके सामने। बनाना काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ। अब जनाब आपके सामने है, मीठा तैयार है बिल्कुल। इसे बहुत अच्छा चिल करेंगे, ठंडा करेंगे तो इसका मज़ा आएगा। इसे ठंडा करके खाइएगा। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दावतों में बनाइए, ईद पे बनाइए और हमें दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।